देखो बच्चों, आज पाठ हम 3 देखेंगे और पाठ 3 में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। न्यूमेरिकल के दृष्टि से यह प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक ना। मान लेते हैं कोई सिस्टम है, कोई फील्ड है, उसमें बहुत सारे आवेश है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक आवेश है कारण सभी आवेशों पर लगने वाले बल, सभी आवेशों पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे और सबका हम वेक्टर योग कर देंगे, वही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी एक आवेश पर कई आवेशों कारण लगाए गए बलों का परिणामी इन बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट Q है, पॉइंट O, ठीक ना, ये पॉइंट O पर, ठीक ना, Q आवेश है, ठीक ना, इसके चारों ओर क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और भी हो सकता है, Q1 हो सकता है, ठीक ना, यानी n आवेश हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं और दूरी सबका अलग अलग है, R1, R2, R3 डॉट कहाँ तक, Rn, है ना, एक n है Rn, है ना। तो इनके कारण हम बल निकालेंगे, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल या वैद्युत बल, इनके बीच इसी को लेकर हम चलेंगे और सबका हम वैद्युत बल निकालेंगे और वैद्युत बल निकाल कर इनको क्या कर देंगे, हम वेक्टर योग कर देंगे। तो इनके मध्य लगने वाला क्या हो जाएगा, Q1 के मध्य F1 लगेगा, Q2 के मध्य F2 लगेगा, Q3 के मध्य F3 लगेगा और Q1 के मध्य Fn लगेगा। तो इसका मान इतना तो हमेशा आएगा, ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो n लिख दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर हम 1 2 3 भरते जाएंगे तो ये मान आता जाएगा, ठीक ना। n1 के जगह पर क्या, n के जगह पर हम 1 रख देंगे, n2 के जगह पर हम 2 रख देंगे, n के जगह पर जब ये मान रखते जाएंगे तो ये श्रेणी हमको प्राप्त होती जाएगी। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। देखते हैं कुछ कंडीशन है और उस कंडीशन के बारे में हम जानते रहेंगे। मान लेते एक पिंड पर एक पॉइंट पे 2 बल लग रहे हैं, तो उनका परिणामी बल क्या होगा। 3-4 कंडीशन है, वह कंडीशन याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। ये नोट में हम बनाकर लिख सकते हैं, नोट 2 बलों के परिणामी, 2 बलों के परिणामी बल का परिमाण निम्न होगा, तो इसमें हम पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, जब 2 बल क्या हो, समांतर चतुर्भुज के नियम के आधार पर हो, यानी 2 बल किसी कोण पे हो, तो मान लेते हैं, और दोनों बल का परिणाम हम क्या मान लेते हैं, बराबर, अलग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो एक बल हम इधर मान लेते हैं और एक बल हम इधर मान लेते हैं और ये समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। 2 बलों का परिणामी, ठीक ना, यदि बल समान है, है ना,
तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, दोनों बलों के बीच के कोण के मध्य से होकर जाएगा, यानी बीच में जाएगा। यानी ये बल का मान अलग अलग हो तो कोण का भी मान अलग अलग हो सकता है। यदि फोर्स बराबर है तो परिणामी उसके मध्य बिंदु से जाएगा। यह बात याद रखनी है। ए बी सी यही होता है एफ नेट। एफ नेट यानी परिणामी बल, है ना। और इनके बीच का कोण हम थीटा मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में वेक्टर वाले चैप्टर में बताया गया था दो वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज नियम। वेक्टर भी हो सकता है, बल भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबके लिए एक ही फार्मूला यूज होता है। तो वहां पे बताया गया होगा, ठीक ना, R इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। यही परिणामी बल का क्या है, फार्मूला हो जाएगा परिणामी वेक्टर के लिए, जहां वहां पे ए और बी दो वेक्टर है। तो ए की जगह पे एफ है और बी की जगह पे एफ है, तो यहाँ पे रखेंगे एफ नेट, यानी एफ नेट। एफ नेट का मान क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या है एफ स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है एफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। यह फार्मूला याद रखेंगे। ये पहला कंडीशन हो जाएगा। यदि इसको हम थोड़े समय के लिए अलग अलग भी मान सकते हैं, F1 इसको F2 कर दें तो F1 F2, और यह हो जाएगा F1 F2। इस आधार पर यह वेक्टर के लिए है और ये दो बलों के लिए है, यानी दो फोर्सों के लिए है। तो पहला कंडीशन, अभी हम मान सकते हैं ये दोनों बल है तो ये किसी कोण पे है ना, इसको हम अल्फा भी मान सकते हैं, है ना। ये क्या है, किसी कोण पे है, हम फंडामेंटल मान सकते हैं, 90 पे हो, 45 पे हो, 60 पे हो, ठीक ना, सेम डायरेक्शन में हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो दूसरा कंडीशन है यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2 F1 F2 cos थीटा। तो दूसरा कंडीशन क्या हो, जब दोनों फोर्स क्या हो, जब दोनों फोर्स परस्पर लंबवत हो। दूसरा कंडीशन, दोनों फोर्स परस्पर क्या हो, लंबवत हो और समान हो, ठीक ना। एफ है, ये क्या है एफ है, ठीक ना। और ये क्या है 90 डिग्री का कोण है। जब 90 डिग्री का कोण है तो इसका परिणामी कहाँ से होकर जाएगा, इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा, ये हो जाएगा एफ नेट, यानी एफ का परिणामी बल एफ नेट लिखते हैं, या एफ डैश भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एफ नेट क्या है, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है एफ तथा एफ के परिणामी बल एफ नेट। तो इस फार्मूला से, है ना, तो एफ नेट क्या हो जाएगा,
एफ नेट हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा, ये 90 है 90, और जब बल बराबर है तो यह क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 F1 के जगह पे एफ, F2 के जगह पे एफ, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो यह पद 0 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर यह हो जाएगा 2f स्क्वायर, या इसको हम यह लिख सकते हैं एफ अंडर रूट 2। याद रखेंगे जब दो बल क्या हो समान हो, ठीक ना, और उनके बीच का कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा एफ अंडर रूट R2 होगा। अब हम देखते हैं कंडीशन 3। देख लेंगे इसको, यहाँ पे क्या है दो बल क्या है बराबर है और 90 डिग्री पे है, एक इधर तो एक इधर, तो इनका परिणामी क्या होगा इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा, ठीक ना। और या तो निकाल भी सकते हैं, यह फार्मूला तैयार है तो निकाल सकते हैं, या याद हो तो इतना याद रखेंगे एफ अंडर रूट R2 जब दो बल क्या हो समान हो और 90 डिग्री पे हो। इसी को हम इतना भी लिख सकते हैं, यानी एक कंडीशन 3 हो जाएगा, ठीक ना। दोनों बल क्या हो 60 डिग्री पे हो, ठीक ना, 60 डिग्री पे हो, ये भी क्या हो बल क्या है समान है, एफ ये क्या हो जाएगा एफ, ठीक ना। दोनों का बीच का कोण क्या है 60 डिग्री है, तो परिणामी बल कहाँ से होकर जाएगा 30 डिग्री पे होकर जाएगा, ये हो जाएगा एफ नेट, ठीक ना। और इसी फार्मूला में इसका मान रखेंगे और थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे 60 रख देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा एफ नेट एफ अंडर रूट 3 होगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे कमेंट करके, ठीक ना। और 4 देखते हैं, 4 कंडीशन, है ना। जब दोनों बल क्या हो 120 डिग्री पे हो और दोनों बल हम समान बलों के लिए बात कर रहे हैं, है ना। ये भी या वो इनके बीच क्या हो जाएगा 120 डिग्री, तो नेट फोर्स इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा, ये हो जाएगा एफ नेट, है ना। तो इसी में मान रख देते हैं, तो एफ नेट अंडर रूट ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर कॉस 120, कॉस 120 का मान होता है यहाँ देख लेते हैं, नहीं याद है तो cos 120 इसको लिख देंगे cos 90 प्लस 30, इसका मान होता है माइनस साइन 30, और साइन 30 का मान क्या हो जाता है 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एफ यानी 2f स्क्वायर, और cos 120 का जब माइनस रखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो 2f स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर ये f स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट f हो जाएगा, और f स्क्वायर तो ये हो जाएगा f हो जाएगा। जब दो बल समान हो और 120 डिग्री पे हो तो उनका परिणामी बल क्या आता है
एफ आता है। इस बात को भी हम याद रखेंगे, है ना। और पांचवा कंडीशन हम देख लेंगे, जब दोनों बल क्या हो, पांचवा कंडीशन ये है, दोनों बल क्या हो एक ही डायरेक्शन में और सेम एफ, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी फार्मूला में रख दिया जाए वहां, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट ये हो जाएगा अंडर रूट एफ का वर्ग, ये भी क्या हो जाएगा एफ का वर्ग, और यह हो जाएगा 2 एफ का वर्ग cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो यह हो जाएगा एफ 2 एफ स्क्वायर और प्लस 2 एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 एफ स्क्वायर यानी 2 एफ, ये एफ नेट हो जाएगा जब दोनों बल क्या हो एक ही डायरेक्शन में लगा हो। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा 2 एफ हो जाएगा। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद नहीं कर सकते हैं, याद करने में भूल हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन है ये हो जाएगा 6, है ना, जब दोनों बल क्या हो किसी पिंड पर अपोजिट डायरेक्शन में कार्यरत हो, है ना, और या क्या हो या हो, तो इस पर लगने वाला नेट बल का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जब समान फोर्स से किसी वस्तु को दो व्यक्ति मिलकर खींचते हैं तो उस पिंड पर लगने वाला या उस वस्तु पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है 0 होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम रख लेते हैं इसका मान, तो ए हो जाएगा एफ हो जाएगा ये अंडर रूट एफ का वर्ग 2 एफ ये भी एफ का वर्ग हो जाएगा, और कॉस यहाँ पे हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 का मान कैसे याद करेंगे, कैसे निकाल लेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कॉस 180 पे ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस 90 हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी साइन 90 या साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर, है ना, और 180 की जगह पर -1 रखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा 2 एफ स्क्वायर, तो एफ का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब कोई बल एक पिंड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता हो और बल का मैग्नीट्यूड क्या हो समान हो, तो नेट फोर्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाता है ना। जब 5 कंडीशन है ये न्यूमेरिकल के लिए क्या होगा यूज की जाएगी, इसको याद रखेंगे और केवल यह फार्मूला याद हो तो वो वैल्यू रख कर हम मान निकाल सकते हैं। याद करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे।